अस्सलाम वालेकुम। मैं अरसान अहमद आज आपके साथ एक नए पॉडकास्ट के साथ और एक नए मेहमान के साथ जो कि एक फ़िटनेस ट्रेनर भी हैं और एक इंटरनेशनल एथलीट भी है जो कि पाकिस्तान को मुल्क से बाहर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट भी कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम मेहर भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कैसी जा रही है आपकी जर्नी? बहुत अच्छी जा रही है, वही क्लाइंट्स को ट्रेन करना, खुद का वर्कआउट करना, बस पूरा दिन इन्हीं के बीच घूमता रहता हूँ। क्लाइंट्स को ट्रेन करते हुए अपने वर्कआउट का टाइम मिल जाता है? पहले मिल जाया करता था लेकिन ज़ाहिर-सी बात है अब इंडस्ट्री में रहते हुए टाइम हो गया है, क्लाइंट का जो है वो फ़्लो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बढ़ गया है। तो अब बस कुछ ना कुछ करके किसी न किसी तरह 45 मिनट्स 1 आवर निकाल लेता हूँ, थोड़ा बहुत पंपिंग कर लेता हूँ। अच्छा मेहर भाई, कुछ हमारे व्यूअर्स को अपने बारे में थोड़ा एक छोटा-सा इंट्रोडक्शन दें कि आपने क्या-क्या अचीव किया है आज तक और क्या सर्टिफ़िकेट्स हैं आपके और क्या-क्या चीज़ें हैं? Okay, well, right now I'm working at Aura Gym and Pedal. It is situated in PECHS Block 1 ओके, और वहाँ पे मैं एक सीनियर पर्सनल ट्रेनर हूँ सही, और इसके अलावा I'm level 1 certified from Ziauddin University ओके, और back in 2025 February में I won the title of Mr. Karachi। ओके, फिर उसके बाद जो है वो एक बूस्टअप मिला बॉडी को, एक जो है वो सपोर्ट मिली। तो फिर मैंने एक इंटरनेशनली कम्पीट करने का जो वो इरादा किया। फिर आई वेंट टू बैंकॉक, वहाँ पे एक बड़ा कंपटीशन था आईएफबीबी की तरफ से जो है वो मैंने खेला एंड अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी क्लास विन करी थी। क्लासिक फिजिक कैटेगरी के अंदर मैंने जो वो कम्पीट किया था। सही। क्लासिक फ़िज़िक कैटेगरी में कौन-सा है अभी जो नई-नई इंट्रोड्यूस हुई है जिसमें आई थिंक क्रिस बम्स्टेड और एग्जैक्टली ये सब एग्जैक्टली लोग वही कम्पीट करते हैं। बिल्कुल वाली बिल्कुल उसी कैटेगरी में मैंने कम्पीट किया। बीइंग अ बॉडी बिल्डर आपको आज तक क्या-क्या चैलेंजेस फेस हुए हैं? स्पेशली पाकिस्तान में रहने? बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए हैं और आज भी कर रहे हैं। सबसे पहले तो एक चीज़ अगर मैं बताऊँ कि अगर आप जैसे मैं एक कम्पेटिटिव बॉडी बिल्डर हूँ ना, तो हमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं होती है। बिल्कुल, किसी भी किस्म की अगर हमें इंटरनेशनली कम्पीट करना है तो हमें अपने खर्चे पे जाना है। हाँ, ठीक है, जो हमारे प्राइवेट स्पॉन्सर्स होते हैं वो हमें हेल्प आउट कर देते हैं। बिल्कुल। वरना इसके अलावा उनको हम चाहे पाकिस्तान को रिप्रेज़ेंट कर रहे हों, किसी को भी ना, तो हमें कोई सपोर्ट नहीं मिलती है। तो एक जो फाइनेंशियल जिसको इश्यू बोलें वो हमेशा फेस करने को मिलता है। फिर इसके बाद अगर आप दूसरे कंट्रीज़ जाते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप इंडिया लेते हैं, इंडिया में ये चीज़ जो है ना बहुत ज़्यादा अब बूस्ट अप हो रही है। सही, वहाँ पे चीज़ें काफ़ी सस्ती हैं, सही, जो हमारी फ़ील्ड से रिलेटेड है ना। ठीक है। तो वो एक इकोनॉमिकली भी हमें वो चीज़ें बहुत ज़्यादा फ़ेस करने को मिलती हैं। फिर उसके बाद हम दिन-रात इतनी मेहनत करते हैं, वर्कआउट करते हैं, अपनी डाइट का ख़्याल रखते हैं, लेकिन हर दूसरा चलता-फिरता इवन चाय के होटल पे बैठने वाला पठान भी हमारे ऊपर एक ठप्पा लगा देता है कि यार ये तो स्टेरॉइड्स लेते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, इनमें तो हवा भरी हुई है। सही। तो ये जो सबसे ज़्यादा फेस मतलब अफ़सोस होता है सुन के कि यार आप देखो मेरे साथ पूरा दिन आप गुज़ारो सही। कि मैं किस तरह से जो है वो अपनी बॉडी को लेके चलता हूँ, किस तरह से मैं डाइट करता हूँ और आप एक आके एक स्टैम्प लगा देते हो कि यार ये तो बस स्टेरॉइड्स लेके बन जाती है तो बॉडी। ये चीज़ आपको बहुत डिमोटिवेट नहीं करती? कभी-कभी मतलब होता है ना बंदा बोलता है नहीं यार अब करना ही नहीं है, छोड़ो ये। बिल्कुल करती है, देयर आर डेज़ कि जहाँ पे बंदा ये सोच रहा होता है अपने आप को मिरर में देख के कि यार मैं क्यों कर रहा हूँ? मतलब आई एम डन विद दिस, बट इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ, इट्स जस्ट अ वेव, लाइफ इज़ जस्ट लाइक अ वेव, समटाइम्स अप, समटाइम्स डाउन। तो बिल्कुल होता है कभी-कभी, लेकिन फिर वही वाली एक चीज़ होती है ना कि जो रिज़ल्ट्स होते हैं ना वो आपकी एडिक्शन होती है। बिल्कुल। कि आपको जब आप अपने आप को मिरर में देखते हो, आप कपड़ों में अच्छे लग रहे हो, तो आप बोलते हो नहीं यार, नहीं छोड़ना है, करना है। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए मेरे भाई, आपने जब फ़िटनेस इंडस्ट्री में आए, वाज़ योर गोल लाइक फ्रॉम द स्टार्ट कि था कि मैंने बॉडी बिल्डिंग में जाना है या एक जैसे होता है ना कि बंदा बोलता है यार बस फिट रहना है, अच्छी बॉडी होनी चाहिए, दैट्स इट? नहीं, नहीं, मैंने बॉडी बिल्डिंग जो है वो अपने भाई को देख के स्टार्ट करी थी एंड माय ब्रदर यूज्ड टू बी अ वेरी गुड बॉडी बिल्डर, वेरी लीन एंड एस्थेटिक फिज़ीक थी उसकी। तो उसको देख-देख के मैंने जॉइन किया था और उसके साथ जब जाता था तो उस वक़्त वो मुझे ऐसे ट्रीट करता था जिम में, हाँ, ये कर लो, हाँ, ये वाली एक्सरसाइज़ कर लो, बिल्कुल जिसको बोलते हैं ना मुँह नहीं लगाता था। लेकिन मेरा ये था यार हाँ, करनी है, जो भी बोल देता था चुपचाप कर लेता था मैं। सही, तो शुरू से मेरा माइंडसेट ये था कि हाँ यार, उसको देख के मुझे बॉडी बिल्डिंग करनी है, मुझे सही, मसल्स चाहिए अपनी बॉडी पे। सही। तो बस वहाँ से हेल्प आउट मिली, थोड़ा बहुत भाई ने पुश किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज ये कि जो चीज़ सोचा था उस पे आज अचीव कर चुका हूँ। और फैमिली ने किस तरह से रिएक्ट किया व्हेन यू वांट टू जॉइन दिस प्रोफेशन? प्रोफ़ेशन पे काफ़ी क्रिटिसिज़्म फेस करना पड़ा बिकॉज़ मैंने स्टडीज़ में अच्छा था मैं, तो सबको ये लगता था कि हाँ यार, जॉब वही वाली होनी चाहिए कि सुबह 9 बजे निकलो, रेड टाई लगा के 5 बजे वापस आ जाओ, इस तरह की। वो चीज़ मेरे समझ नहीं आती थी। तो मैंने टीचिंग भी करी, लेकिन वही वाली बात है कि एक टाइम पीरियड पे आके फिर एक्सपेंसेस बहुत जब बढ़ने लगे तो वो उससे पूरे नहीं होने लगे। फिर मुझे सही, एक जगह जिम से ऑफ़र आई, तो मैं वहाँ चला गया। तो क्रिटिसिज़्म बड़ा फेस करना पड़ा हर तरफ से, फैमिली की तरफ से और
बाकी भी बहुत सारी जगहों से, लेकिन मैंने कहा कि यार नहीं, गिव अप नहीं करना है। लगा रहा और अल्हम्दुलिल्लाह आज एक अच्छी जगह पे हूँ। जो आजकल का जो हमारा यूथ है बेसिकली, और मैं सिर्फ पाकिस्तान की नहीं, मैं इंटरनेशनली भी बात कर रहा हूँ, स्टीरॉइड्स हैज़ बीन वेरी लाइक फेमिलियर टू यंगस्टर्स, और उनको इस तरीके से आई थिंक उनके दिमाग में बिठा दिया गया है कि बगैर स्टीरॉइड्स की बॉडी बनती नहीं है। लाइक ग्रोथ हार्मोन जैसे स्टीरॉइड्स, टेस्टोस्टेरोन, और मोर देन जितनी भी आपकी मतलब आपकी नॉलेज में होंगे, they are using like from the age of 14, 15, 16. Don't you think without having any education or any backup with some doctors, तो वो सब चीज़ें यूज़ करना जो आपकी गट, आपकी सारे ऑर्गन्स के लिए डिसहार्मफुल है, आप उस बारे में क्या समझते हैं? बिल्कुल हार्मफुल है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, और इस चीज़ ने जितना पिछले 2 से 3 साल में स्पीड पकड़ी है ना, तो हम खुद परेशान हैं। मैं आपको 2023 की बात बताता हूँ। मेरे पास एक क्लाइंट आया एंड ही वाज़ 16 इयर्स ओल्ड, और आप यकीन करें वो इस चीज़ के बारे में पूरी स्टडी करके बैठा हुआ था। उसने पहले ही मेरे सामने जिस ड्रग का नाम लिया ना, दैट इज़ HGH, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन ना, मुझे बोलता है कि मैं कितना IU उसको लगाऊँ, ना लाइक तुम्हें पता कैसे कि ये IU में होता है और कितना IU लगाना है? तो ना मैंने इंस्टाग्राम पे देखा था फला इन्फ्लुएंसर्स को, तो इसमें बहुत सारी गलती हमारे खुद के इन्फ्लुएंसर्स की है, कुछ ट्रेनर्स की है, जो इस चीज़ को मिसगाइड करे। देखिए हर प्रोफेशन की ना, या मैं आपको बोलूँ कि हर एक स्पोर्ट की कुछ डिमांड्स होती हैं, बिल्कुल। ठीक है? और ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने एथलीट्स हैं वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है वो ड्रग्स यूज़ करते हैं, बट इन अ वेरी लिमिटेड अमाउंट। बिल्कुल। हमारे यहाँ क्या होता है कि हमारे यहाँ अब्यूज़ किया जाता है। और एक जो बात सही आपने बात। करी एजुकेशन वाली, कि हमारा ट्रेनर इतना एजुकेट है नहीं कि वो इस चीज़ में इतना बता सके। उनको क्या है कि यार क्या है, पैसा आ रहा है, दो लगाओ, ठीक है? इसमें लोगों की जान भी जा रही है। बिल्कुल। और बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स हमारे जो है वो इवन पाकिस्तान की जो है वो इसी चक्कर में मर चुके हैं सही। कि यार उन्होंने अब्यूज़ कर लिया था कि हाँ बॉडी और अच्छी है। अब उनको ये नहीं पता कि बॉडी में मसल्स तो बन रहे हैं, लेकिन इंटरनल या ऑर्गन्स आपके बिल्कुल ही जिसको बोले ख़त्म होते जा रहे हैं। क्या? तो बिल्कुल ऐसा ही है, एजुकेशन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इवन मैं जब अपनी सर्टिफिकेशन कर रहा था ज़ियाउद्दीन से, तो हमने वहाँ पे ये चीज़ रिक्वेस्ट करी थी कि भाई हमें आप कुछ ना कुछ पार्ट इसका पढ़ाएं, बिल्कुल। हमें पता तो हो कि ये क्या चीज़ है, स्टेरॉइड्स क्या होते हैं, किस तरह से यूज़ किए जाते हैं। मतलब भाई हमारी फील्ड का पार्ट है ना, हमें सही। पता होना चाहिए। सर बहुत सारे लोगों को मैंने ये भी देखा है कि लोगों को इवन तो जैसे कि स्टीरॉइड्स आप इंजेक्ट कर रहे होते हो, दे डोंट नो कि आप किस मसल्स पे आपको बेसिकली इंजेक्ट करना चाहिए। ये लोग, बहुत से लोग बोलते हैं कि नहीं आप शोल्डर्स पे नहीं करो, आप बाइसेप्स पे नहीं करो। मेनली लोग ज़्यादातर बट्स को यूज़ करते हैं कि यार वहीं पे कि ये सॉफ्ट मसल, तो वहाँ पे सही तरीके से यूटिलाइज हो जाता है। देखिए बहुत सारे ड्रग्स होते हैं, अलग-अलग तरह के। कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जिनको आप शोल्डर पे लगा ही नहीं कर सकते, सही है। कुछ स्टेरॉइड जैसे होते हैं। और कुछ स्टेरॉइड जैसे होते हैं कि जिनको आप मसल पे भी जो है वो इंजेक्ट कर सकते हैं। आप सही। अपने लेग्स पे लगा सकते हैं, आप अपने बाइसेप्स पे लगा सकते हैं, शोल्डर्स पे लगा सकते हैं, ट्राइसेप्स पे लगा सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप वो जो कौन-सा ड्रग है वो आप यूज़ कर रहे हैं। सही। तो अब ये तो बहुत ज़्यादा डिटेल की बात हो जाएगी कि अगर मैं उसमें जाऊँगा कि कौन से आप कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। सही। तो ऐसा ही है कि यूजुअली लोग जो है वो अपने हिप्स के ऊपर जो है वो उसको इंजेक्ट करते हैं बिल्कुल। कि वो पेनफुल कम होता है। सही। तो इट डिपेंड्स कि आप कौन सा ड्रग यूज़ कर रहे हैं, तो वो उसके हिसाब से लगाते हैं। अच्छा, उमर भाई एक चीज़ ये है कि जैसे कि आपने बोला कि यहाँ पे हमारे यहाँ बॉडी बिल्डर्स को इतनी एजुकेशन, और ट्रेनर्स को बेसिकली उनको हम कहते हैं एजुकेशन नहीं है। डोंट यू थिंक कि फेडरेशन जो बेसिकली हमारी है उसका एक बहुत अहम किरदार है इसके अंदर कि ऐसे ट्रेनर्स को बैन किया जाए जो रॉन्ग इन्फॉर्मेशंस और इस तरीके के जो स्टंट्स हो रहे हैं जिनमें लड़कों की जानें जा रही हैं, तो उन ट्रेनर्स को बैन कर दिया जाए? सबसे पहले तो देखिए आपने एक बात बोली फेडरेशन, कौन सी फेडरेशन की बात कर रहे हैं आप? कोई फेडरेशन नहीं है, हमारी कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, सही। ठीक है? एक लड़के ने अगर अपनी ट्रांसफॉर्मेशन करी, सही है। उसने बॉडी बना ली, किसी भी जिम में जाके वो आराम से ट्रेनर बन जाता है, वो लोगों के साथ क्या कर रहा है, कैसी ट्रेनिंग करा रहा है, नोबडी नोज़। कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होता है कि किस तरह की उसकी क्या एजुकेशन है, वो क्या। अब देखें मैं आई एम अ फिटनेस ट्रेनर, मैं न्यूट्रिशनिस्ट नहीं हूँ, मैं फिजियोथेरेपिस्ट नहीं हूँ। सही। अब अगर मुझे कोई आके बोलता है कि यार मुझे डाइट प्लान चाहिए और मुझे अपनी कैलोरीज़ के हिसाब से चाहिए, तो मैं उसको ये बोलता हूँ कि यार गो टू द न्यूट्रिशनिस्ट, सही है। बिकॉज़ आई एम नॉट अ न्यूट्रिशनिस्ट। अब बोलता है मेरे इस मसल में पेन हो रहा है, हाँ, मेरा एक लिमिट होती है, यहाँ तक मैं डील करता हूँ कि यार अब ये चीज़ पेन नहीं खत्म हो रहा, आप जाके किसी जो है वो फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करो। हमारे यहाँ का क्या मसला है कि हमारा ट्रेनर समझता है कि भाई मुझे सब आता है,
सही अब जैसे मैं लेवल 1 सर्टिफाइड हूँ, मुझसे ज़्यादा सर्टिफाइड इंडस्ट्री में लोग मौजूद हैं, लेवल 2 लेवल 3 सर्टिफाइड मौजूद हैं। सही अब मसला ये कि एक चीज़ होती है फ्लोर एक्सपीरियंस, आप क्लाइंट डील कर करके जो एक्सपीरियंस आप लेते हो, बिल्कुल और एक होता है आपने फ्रेश ईयर बस लेवल 2 लेवल 3 किया और आपने आपको समझ लेता है कि यार मैं तो पता नहीं क्या चीज़ हो गई। वही नहीं आप एक्सपीरियंस तो लो। आप दिन में 50 से 60 डिफरेंट लोगों से मिलते हो, डिफरेंट माइंडसेट, डिफरेंट प्रॉब्लम्स आपको पता चलती हैं कि यार बॉडी में ये प्रॉब्लम्स भी हैं। फिर आप उनको जाके रीड करते हो, उनको पढ़ते हो जाके, फिर उस तरह से आप जो है वो डील करते हो। तो माज़रत के साथ हमारी कोई फेडरेशन नहीं है जो ये चेक एंड बैलेंस रख रही है कि भाई किस जिम में कौन सा ट्रेनर क्या करा रहा है। कोई बैन करने वाला सिस्टम नहीं है, बिल्कुल होना चाहिए। बिल्कुल इवन मैं खुद ये बोलूँगा कि मेरी रिक्वेस्ट है ये यहाँ पे जो एक पाकिस्तान की एसोसिएशन है या जो हमारी बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन है, उससे कि भाई इस तरह का चेक एंड बैलेंस रखें सही कि जो ट्रेनर्स हैं वो किस तरह के वर्कआउट्स करा रहे हैं, क्योंकि हम एक तरह से देखें हमारा डॉक्टर का काम सेम ही है ना। बिल्कुल तो वो क्या करा रहा है क्या नहीं करा रहा। अभी जैसे आपने भी, आपका भी मुझे पता चला था कि आपको भी लोअर बैक की जो है वो इंजरी हुई थी, बिल्कुल वो भी आप एक गलत ट्रैक पे चले गए। तो बिल्कुल सही बात अभी मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, उनसे पूछो यार क्या L4 L5 L3 C1 C2 ये सब डैमेज हुआ है, क्या हुआ यार, वो डेडलिफ्ट का एक गलत एंगल लगा दिया। तो एक एक्सरसाइज का गलत एंगल आपकी जो है वो जान ले सकता है। अच्छा मेरे भाई जैसे कि आजकल का जो हमारा यूथ है वो बेसिकली जैसा आप बताए ना वो इंस्टाग्राम से देख के एक लड़का उसने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करी डोंट यू थिंक इट इज़ वेरी डेंजरस फॉर दैट पर्सन के यूट्यूब से अगर फॉर एग्जांपल क्रिस बमस्टेड की लो आज उसने चेस्ट का वर्कआउट किया तो सेम वो लड़का दे बोलता है यार मैं भी वही वर्कआउट करूँगा तो डू यू थिंक कि हर बंदे की बॉडी टाइप अलग होती है हर किसी का वर्कआउट होना अलग जैसे कि हम 3 बॉडी टाइप्स कहते हैं एक्टामॉर्फ मेटाफॉर्फ और आई थिंक तीसरा भी एक और होता है तो वो डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं कि हर किसी को एक जैसा एक्सरसाइज रूटीन सूट नहीं करता बिल्कुल ऐसी ही बात है, अल्लाह ताला ने हम सबको जो है वो डिफरेंट बनाया है। ठीक है, हर किसी की बॉडी के गोल्स अलग हैं, हर किसी की बॉडी की नीड्स अलग हैं, हर किसी के जो डेली रूटीन है वो अलग है। उसी के हिसाब से आपके वर्कआउट डिज़ाइन होते हैं। जिस तरह से आप अगर मुझे बोलें कि एक क्रिकेटर मेरे पास आता है, तो मैं उसको जो हमारी यूजुअली आप भी जिम जाते हैं, एक रैप रेंज होती है हमारी 8 से 12 वाली, 812 हम ये यूज़ करते हैं हाइपरट्रोफी के लिए। जी तो मैं उसको नहीं करा सकता। उसका होगा क्या, उसकी मोबिलिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। हालाँकि क्या करना है, उसने फील्ड पे भागना है, रन लेने हैं, उसके फ्लेक्सेस अच्छे होने चाहिए। तो रादर देन मसल बिल्डिंग करनी है, मुझे उसकी फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी के ऊपर ज़्यादा काम करना है। बिल्कुल क्यों, उसके अगर मसल बहुत बड़े हो जाएँगे, अब जैसे मैं एक क्रिकेटर नहीं बन सकता इस बॉडी पे लेके, बिल्कुल क्योंकि मेरी वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है जो एक एथलीट की होती है, जो एक बिल्कुल क्रिकेटर की होती है या एक फुटबॉलर की होती है या एक बैडमिंटन प्लेयर की होती है। सही तो इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। यहाँ भी हमारी सोसाइटी में एक चीज़ चल रही है, बूट कैंप्स के नाम पे हर बंदा एक वर्कआउट कर रहा है। किसी को नी की प्रॉब्लम है, किसी को एंकल इशू है, किसी को लोअर बैक इशू है, वो भी जंपिंग जैक्स कर रहा है, वो भी हाई नीज कर रहा है, वो भी जो है वो वही वाले वर्कआउट कर रहा है कि जो उसके साथ खड़ा हुआ 45 केजी का लड़का कर रहा है। बिल्कुल सही कह रहे तो हैं ये डिफरेंस नहीं है, सबसे ज़्यादा जो लैकिंग है ना ये इन बूट कैंप्स के अंदर है। मगर आपको ये नहीं लगता कि जो लोग इसमें जा रहे हैं उनको खुद इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए कि मैं कर क्या रहा हूँ क्या मेरे लिए ये हेल्दी है या नहीं कि मैं इस बूट कैंप में जा रहा हूँ क्या ये मेरे लिए बना भी है सिर्फ ट्रेनर की बात सुनना कि इंसान को सेल्फ अवेयर नहीं होना चाहिए बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन हमारी मार्केट में ना मंजन बेचने वाले बहुत अच्छे हैं ये तो और उनका मंजन बिक रहा है। बिल्कुल तो जब तक उनका मंजन बिक रहा है तो ऐसे लोग बेवकूफ़ बनते रहेंगे। अच्छा मगर अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सिर्फ बॉडी बिल्डिंग की बात करूँ बीइंग अ बॉडी बिल्डर हाउ डू यू थिंक कि आप अपने आप को जिस तरीके से योर डाइट ये सब चीज़ें करना आप जैसे फॉर एग्जाम्पल एक नया लड़का आता है वो कहता है यार नहीं बॉडी बिल्डिंग करनी है तो आप उसे किस तरीके से गाइड करोगे यार इतने सेक्रीफाइसेस देने पड़ते हैं नींद पूरी करना ज़रूरी है रातों को लेट नाइट सिटिंग जैसे लड़के आजकल करते हैं और फिर भी कहते हैं हमें बॉडी बनानी है स्मोकिंग भी चल रही है सब कुछ चल रहा है मगर बॉडी फिर भी बनानी बॉडी बिल्डर फिर भी बन रहा है आप उस लड़के को क्या एक एडवाइस ऐसी देना चाहेंगे कि यार नहीं भाई ये एक बहुत डिसिप्लिन प्रोफेशन है या इसको किस तरीके से फॉलो करना चाहिए देखिए बहुत बहुत ही आसान सी थ्योरी है, ये हम लोगों ने डिफ़िकल्ट बनाया हुआ है। ये जो आपका जिम करने वाला लड़का आया हुआ है, जो लड़की आई हुई है, उसने डिफ़िकल्ट बनाया हुआ है। बहुत सिंपल सी चीज़ है, एक ही स्टेटमेंट में पूरी करूँगा बात, स्टिक टू द बेसिक। स्टिक टू द बेसिक क्या है कि भाई इंस्टाग्राम पे आपको 10,000 ट्रेनर्स मिलेंगे, 10,000 इन्फ्लुएंसर्स मिलेंगे, अपनी-अपनी बातें करेंगे, अपनी-अपनी जो है वो दुकानें चमकाने की कोशिश करेंगे। बहुत बेसिक सी चीज़ है, आपने कंसिस्टेंट रहना है, ठीक है? सबसे पहले आप अगर आप न्यूबी हैं, आपने सिर्फ कंसिस्टेंट रहना है। आप कोशिश ये करें कि 4 डेज़ 5 डेज़ अ वीक आप जिम ज़रूर जाएँ, सही ठीक है? दूसरी चीज़ ये आप ट्रेनर हायर करें अगर आप न्यूबी हैं, सही ठीक है? जो वो कह रहा है उसके आप कहने पे चलें।
तीसरी चीज़ ये, आहिस्ता-आहिस्ता जब आप कंसिस्टेंट हो जाएँगे ना, तो आपकी बॉडी खुद रिज़ल्ट देना स्टार्ट करती है। उसके बाद आप अपनी डाइट शुरू करें, सही। आहिस्ता-आहिस्ता। सही। बिल्कुल नहीं है कि मैं आप कल मेरे पास आए पहले दिन, आज से आपको बोलूँ भाई आपका तो है सॉल्ट बंद है, आपकी शुगर बंद है, आपका कोल्ड ड्रिंक बंद है। नहीं, इस तरह नहीं होता। आप पहले से उसको डरा दोगे ना, तो मैं भी एक काम करता हूँ, ज़ाहिर-सी बात है। कमाना तो मुझे भी है। बिल्कुल। मैं अगर इस तरह से गाइड कर दूँगा, डर गलत गया डर जाएगा, कल से मुझे भी नहीं आएगा, ऐसा ही है। तो हमारी दुकानें बंद हो जाएँगी। ऐसा ही है। तो कहने की बात ये कि और बिल्कुल एक सिंपल सी चीज़ ये है कि आपने बेसिक वर्कआउट करना है। प्लीज़ ये जो वैरायटी एक्सरसाइजेज़ होती हैं ना, जो दिखने में बहुत अच्छी लग रही होती हैं लेकिन उनका कोई आउटकम नहीं होता है, बिल्कुल। तो उनको करने की ज़रूरत नहीं है। बेसिक अपने वर्कआउट चलाएँ, बेसिक डाइट करें, हाँ, रूटीन अपना अच्छा रखें। बॉडी खुद ब खुद आपको रिज़ल्ट देती है। बाकी इतना ये सप्लीमेंट, वो सप्लीमेंट और इधर से कि मेरे दोस्त ने ये बोला था, मेरे दोस्त ने वो बोला था, डोंट डू दिस। गिव योरसेल्फ सम टाइम। बॉडी बना रहे हैं, हम मैगी नहीं बना रहे, टाइम बिल्कुल। लगता है। तो मेरे में जैसे भी हमने सप्लीमेंट्स की बात करी, जैसे लड़के आजकल, मैं इटसेल्फ इसका बहुत एक शिकार हो चुका हूँ। प्रोटीन शेक्स, मास गेनर्स, प्री वर्कआउट्स, क्रेटिनिन, बीसीसीएस, इनको आप क्या देखते हैं कि एक नॉर्मल लड़का है जिसको सिर्फ उसका गोल ये है मुझे फिट रहना है, मगर ट्रेनर्स उसे बेसिकली पुश करते हैं कि नहीं, आप प्रोटीन शेक लेना ज़रूरी है, मास गेनर लेना ज़रूरी है, तो आप क्या समझते हैं कि यार उस बंदे के साथ आगे जाके क्या क्या मसाइल से वो गुजर सकता है? देखिए, सबसे पहले तो आप ये वर्ड हटा दें, ज़रूरी। सही। ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है? आप अगर आप ऑर्गेनिकली अपनी डाइट पूरी कर सकते हैं, गो फॉर इट। मैं अपने ऑलमोस्ट हर क्लाइंट को यही बोलता हूँ कि यार, बिकॉज़ मैं पर्सनली इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करता, सही। प्रोटीन पाउडर्स पे। हाँ, कुछ सप्लीमेंट्स हैं जो वाक़ई इफ़ेक्टिव हैं, जिन पे मैं बिलीव रखता हूँ, दैट इज़ EAA, ठीक है। एसेंशियल अमीनो एसिड्स, सही। जो आप ड्यूरिंग वर्कआउट यूज़ कर सकते हैं और थ्रू आउट द डे आप किसी वक़्त भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। उसका सही। फंक्शन वगैरह अब ऑब्वियसली वो डिटेल हो जाएगी, जो लोग देख रहे हैं वो यूट्यूब कर सकते हैं, गूगल कर सकते हैं, उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। वो आप ड्यूरिंग वर्कआउट यूज़ करें, सही। दैट इज़ गुड। क्रिटीन ठीक है, क्रिटीन भी लोग लेने में डरते हैं कि यार पानी और ये और वो, भाई उसके पानी आपने वैसे भी ज़्यादा ही पीना है, हम वैसे ही पानी कम पीते हैं। अगर आप देखा जाए ना, आप अपनी डेली रूटीन निकालें, आपका वाटर इंटेक वैसे ही कम होगा। बिल्कुल। तो आप एक क्रिटीन, EAA और एक नॉर्मल कोई प्रोटीन, मास गेनर नहीं, आप वे प्रोटीन अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। लेकिन मैं अगेन वही बात रिपीट करूँगा कि पहले आप ऑर्गेनिकली चीज़ों को पूरा करने की कोशिश करें। सही। बहुत सारी चीज़ें आपके पास, एग वाइट्स हो गए, हुँ। फिश हो गई और आपका बीफ हो गया, चिकन हो गया, बीन्स हो गए, इनसे आप अपना प्रोटीन इंटेक पूरा कर सकते हैं। बाकी कार्ब्स एंड फैट्स वो अलग चीज़ है। सही। मेनली बंदा आके फँसता है प्रोटीन पर। अच्छा, मेरे भाई माशाल्लाह से इतना ह्यूज स्ट्रक्चर होने के बाद डाइट पे आपकी क्या राय है? मतलब हाउ डू यू स्पेंड योर मनी ऑन योर डाइट, और उसको कंसिस्टेंट रखना कि यार रोज़ एक ही खाना खाना तो उससे बोर हो जाना, मतलब कैसे आपको पैसिनेट करता है? यार, बोर हो जाने वाली बात तो नहीं आप कह सकते हैं। मेरे लिए स्पेसिफिकली या मेरी लीग के जितने भी लोग हैं, शुक्र। जो मेरे फ्रेंड्स हैं, अगर आप हमें 4 महीने भी एक डाइट कराओ तो हम कर लेंगे, लेकिन आगे हमारे गोल होना चाहिए। हम ऐसा नहीं है कि पूरा-पूरा साल हम डाइट पे रहते हैं, हम एन्जॉय करते हैं। मैं भी बाहर देसी फूड खाता हूँ जाके, मैं बंस रोड भी जाता हूँ, मैं हुसैनाबाद भी जाता करते हैं। हूँ। मैं बिल्कुल, मैं बहुत अला-भला खाता हूँ बाहर का। सही। लेकिन जब मेरा आगे कॉम्पिटिशन वगैरह होता है, तो फिर मेरा 3-3, 4-4 महीने नमक भी बंद होता है, मेरी शुगर बंद होती है, मेरा ऑयल बंद होता है। तो वो फिर वो एक स्टिक टू द मैं डाइट देता हूँ। वही मैं बात करूँगा गोल। सही। अभी का ये है कि अभी हाँ, नॉर्मल डाइट चलाता हूँ। एग्स हो गए, चिकन हो गया, इसके अलावा जो है वो बीफ हो गया, तो उस पे सर्कुलेट करता रहता हूँ, चेंज करता रहता हूँ। एक वीक जो है वो बीफ खा लिया, एक वीक जो है वो चिकन खा लिया, इस तरह से उसको सर्कुलेट करता रहता हूँ। बाकी आपके पास सब तो इतनी यूट्यूब, इंस्टाग्राम और अपना गूगल के ऊपर इतनी सारी रेसिपीज़ हैं, आप डिफरेंट वो चीज़ें बना सकते हो, अब तो बहुत आसान हो गई हैं। एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस हुई है, आपने सुना होगा ओज़ेम्पिक, जिसके लोग शॉर्ट्स लगा रहे हैं और इट्स एन ईज़ी वे आउट टू लूज़ वेट। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि लोगों ने समझ लिया कि यार एक्सरसाइज करने की ज़रूरत ही नहीं है, और ओज़ेम्पिक लेते रहो और अपने आप को कट डाउन कर दो? नहीं, नहीं, आई एम स्टिल स्टडिंग अबाउट इट, ओज़ेम्पिक के बारे में। लेकिन जहाँ तक अभी मैंने पढ़ा इसके बारे में, तो हाँ, ठीक है, ये वेट लॉस तो करा रहा है, लेकिन इसके बाद जो प्रॉब्लम फेस आ रही है ना, आप जैसे ही इसका साइकिल कंप्लीट करते हो या आप इसको छोड़ते हो और आपने अपनी डाइट ख़राब करी या आपने वर्कआउट वगैरह छोड़ा, तो आपका अब जो वेट बढ़ेगा ना, वो पहले से 2 या 3 टाइम्स ज़्यादा होगा और वो सही। ज़्यादा खतरनाक वेट होगा। ओके। ठीक है, वेट लॉस करा रहा है, मैंने देखा है क्लाइंट्स को वेट लॉस करते हुए। उसके साथ ये है कि जो लोग यूज़ कर रहे हैं, ट्रेनिंग अपनी साथ रखें। अभी भी जो है वो बहुत सारे ट्रेनर्स को, जैसे मुझे कंप्लीट इसके बारे में अभी नहीं पता, यार ये ओज़ेम्पिक है क्या चीज़, किस तरह से काम कर रहा है, कैसे बॉडी को कहाँ-कहाँ से बॉडी को हार्म कर रहा है। हाँ, ये है, मैंने 2-3 क्लाइंट देखे, मैंने उनको वेट लॉस करते हुए देखा। सही। ठीक है?
अब यही वाली एक फिर ये बात अलग चली जाती है कि यार वेट लॉस क्या चीज़ है, फैट लॉस क्या चीज़ है, ये एक अलग बिल्कुल डिस्कशन है। सही, तो हाँ, बहुत ज़्यादा इसने जो है वो हाइप पकड़ी हुई है मार्केट के अंदर सही। और बड़ा जो है वो रनिंग आइटम चल रही है, बहुत ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसी वाली आपने जो बताया कि लोगों की थिंकिंग यार वर्कआउट करने की ज़रूरत नहीं है, डाइट की हाँ, ज़रूरत नहीं है लगा, ये टोटली गलत है। अगर आप ज़म्पेग यूज़ भी कर रहे हैं, तो आपने डाइट भी करनी है और आपने वर्कआउट भी अच्छा करना है, वरना सही। जो फिर जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो आपको फेस करने पड़ेंगे आगे। और मैं भाई अपनी कहते हैं बॉडी बिल्डिंग की जो आपकी जो आगे फ्यूचर है, उसको लेके आपने क्या सोचा हुआ है कि व्हाट वेयर डू यू वांट टू गो आफ्टर दिस? यार बॉडी बिल्डिंग तो करते ही रहना, वो तो नहीं छोड़ सकते बिकॉज़ इट्स अ पार्ट ऑफ माय रूटीन। रात में मुझे नींद नहीं आती जब तक मैं वर्कआउट ना कर लूँ, जब तक मैं अपनी बॉडी को टॉर्चर ना कर लूँ। आप लोग बिल्कुल ऐसा टॉर्चर नहीं करिएगा, वर्कआउट करें, फ़िटनेस को जो है वो प्रमोट करें। ओके, ऐसा नहीं कि आप जो है वो हम लोगों की तरह बिकॉज़ एक क्लाइंट और एक ट्रेनर में ना डिफ़रेंस होता है। मेरा लाइफ़स्टाइल अलग है, मेरा वर्कआउट करने का स्टाइल अलग है और एक क्लाइंट जो है, आप भी किसी के क्लाइंट नहीं हैं, बिल्कुल, आपका स्टाइल अलग है। बिल्कुल। तो हमसे इंस्पायर हुआ करें लेकिन हमारे रूटीन को अडॉप्ट करने की कोशिश मत किया करें, बिल्कुल, क्योंकि हम प्रोफ़ेशनली और पैशनेटली काम करते हैं। सही, हमारा पैशन और प्रोफेशन एक हो गया है। आप लोग अलग है, कोई बिज़नेसमैन है, कोई कहीं जॉब करता है, तो आप अपने रूटीन के हिसाब से चलें। आगे जो है बॉडी बिल्डिंग तो करते ही रहना और एक ड्रीम है, एक विश है कि अपना जिम हो, उसके ऊपर जो है वो थोड़ा काम करेंगे। मतलब अभी आपने आगे कहीं कम्पीट करने का नहीं सोचा? नहीं, 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 नो कॉम्पिटिशन, कोई कॉम्पिटिशन का बिल्कुल भी इरादा नहीं है, क्योंकि स्पॉन्सर्स के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। गवर्नमेंट सपोर्ट अगर खुली कहीं से अगर ये हुआ कि हाँ यार गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, हाँ, तो आई कैन थिंक अबाउट इट, अदरवाइज़ नो कॉम्पिटिशन। सही। तो मतलब आईएफएफबी ब्रो और इन सब चीज़ों पे जाने का भी कोई है? नहीं, नहीं, नहीं यार, इट्स अ वेरी लॉन्ग जर्नी एंड इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव। आई कैन नॉट टेल यू कितना एक्सपेंसिव हमें पड़ जाता है ये, और अगर इंटरनेशनल आप उसको एड अप कर दे तो वो तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाता है। सही। तो अभी फ़िलहाल के लिए तो नहीं, अभी बस अपनी बॉडी को फिट रखना है, क्लाइंट्स को ट्रांसफ़ॉर्म करना है और काम पे फ़ोकस करना है। तो मेरे भाई ऐसी क्या सजेशन आप देना चाहेंगे जो स्पेशली यूथ है, उसको क्या आप मतलब एक एडवाइस देना चाहेंगे कि यार अपने साथ कोई ज़्यादती नहीं करो, बस अपनी बॉडी को हेल्दी रखो, सब कुछ खाओ, कोई ज़रूरत नहीं है अपना आप पे मतलब एक ज़ुल्म करने की। तो ऐसी क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि उनकी बॉडी में बेहतरी है इंस्टेड ऑफ कि वो घर पे बैठ के PS5 ही खेलते हैं? यार देखें, 2 बातें आपने यहाँ पे करी। पहली चीज़ तो ज़्यादती, बिल्कुल ज़्यादती ना करें भई, ठीक है? मतलब ज़्यादती करना ये होगा कि वो बोलते हैं ना कि एक जब बच्चा पैदा होता है तो पहले वो क्राउलिंग सीखता है, फिर वो चीज़ें पकड़-पकड़ के चलना सीखता है, फिर वो नॉर्मल चलता है, फिर वो भागता है। तो आप ये चाह रहे हैं कि आप अभी इंडस्ट्री में या बॉडी बिल्डिंग में उतरे ही हैं और मैं भागने लगूँ, तो इट्स नॉट पॉसिबल। शॉर्टकट्स की तरफ ना जाएँ, ठीक है? अल्लाह ताला ने बॉडी को एक बॉडी का एक सिस्टम है, ठीक है? उसको उसी की तरह लेके चलें और शॉर्टकट्स और जल्दी, हाँ, आप जल्दी बन तो जाएँगे, लेकिन आपका फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। सही। क्योंकि आप, मैं वही वाली बात बोलूँ ना कि अभी जो बहुत मार्केट में चीज़ें नहीं हुई है स्टेरॉइड्स, आप ले तो लेंगे, आपको 3-4 महीने, साल भर भी मज़ा आएगा कि यार बॉडी बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन आप अपना फ्यूचर कॉम्प्रोमाइज़ कर चुके होंगे। क्योंकि जब आप एक्सटर्नली कोई चीज़ अपनी बॉडी के अंदर डालते हैं, तो हमारा जो इंटरनल फंक्शन है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। स्टीरॉइड्स आपकी मेंटल हेल्थ को इफ़ेक्ट करती है? बिल्कुल इफ़ेक्ट करती है। बहुत सारे स्टेरॉइड्स ऐसे हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं आपके मूड स्विंग्स के, और वो आप में चिड़चिड़ापन आ जाता है, और फिर काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके इंटरनली भी चेंज हो जाती हैं। सही। तो बिल्कुल स्टेरॉइड्स जो है वो आपके मेंटल हेल्थ को भी डिस्टर्ब करता है। अच्छा, एक मेरा शुगर से जो रिलेटेड क्वेश्चन ये है कि जो लोग शुगर पेशेंट्स होते हैं, एक तो डॉक्टर्स ने मिथ भी बनाई होती है कि जो शुगर होता थी वो आपको स्ट्रेस होती है, स्ट्रेस आपकी शुगर को ट्रिगर करती है, फलाना फलाना चीज़ें, मीठा नहीं खाएं, ये ना खाएं, वो ना खाएं। डू यू रियली थिंक इट बाय डूइंग एक्सरसाइज आप शुगर को रिवर्स कर सकते हैं? देखिए, यहाँ पे आपने एक वर्ड यूज़ किया है, स्ट्रेस। हमारी बॉडी में कुछ केमिकल्स रिलीज़ होते हैं जब हम कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं। ईदर यू आर स्विमिंग, यू आर रनिंग, यू आर वेट लिफ्टिंग, यू आर डूइंग कार्डियो, व्हाटएवर फिज़िकल एक्टिविटी यू आर डूइंग, हमारी बॉडी जो है वो 3 से 4 तरह के केमिकल प्रोड्यूसेस करती है। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, ऑडियंस हमारी बोर हो जाएगी। एक जिसमें से एंडोर्फिन्स, उसके बाद जो है ऑक्सीटोसिन्स, और 2 और होते हैं, डोपामाइन और एक और होता है। सही। तो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर मूड,
ठीक है, और ये तब प्रोड्यूस होते हैं जब हमारी बॉडी कोई भी फिजिकल जो है वो एक्टिविटी प्रोड्यूस करती है। अब जैसे आपने बताया कि यार स्ट्रेस मैनेजमेंट, आप बिल्कुल फिजिकल ट्रेनिंग से आप स्ट्रेस मैनेजमेंट कर सकते हैं। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आपने देखा होगा, आप खुद भी माशाल्लाह जिम जाते हैं, आप जिम जाके वर्कआउट करने के बाद कभी आप अफसरदा नहीं होंगे। बिल्कुल इधर यू आर टायर्ड, हैप्पी तो आप होंगे, हैप्पी आप कैसे होंगे, यार मुझे अच्छा पंप फील हो रहा है, लेकिन आप सैड नहीं होंगे, यार आज वर्कआउट कर लिया, इस तरह की फीलिंग नहीं आएगी। बिल्कुल टायर्ड होना एक अलग चीज़ है, थक जाते हैं आप वर्कआउट करके, ड्रेन ऑफ हो जाते हैं, जी जी लेकिन कभी भी आपको सैड फीलिंग नहीं आएगी। तो ये सही। बॉडी नेचुरली कुछ केमिकल प्रोड्यूस करती है जो आपके मूड को एनहांस करते हैं, सही जो आपके स्ट्रेस लेवल को रिड्यूस करता है। सही तो यस, फिजिकल ट्रेनिंग आपकी जो है वो स्ट्रेस को कम करती है, और यही वाली बात कि शुगर को भी वो रिवर्स करती है। जेनजीज जो आजकल की जो नई जनरेशन है वो जिस तरीके से फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर आई रही है और स्पेशली जो मेंस और फीमेल्स आ रहे हैं अब उनका रुझान आप क्या समझते हैं कि फ़िटनेस इंडस्ट्री को लेके क्या है कि उनके पेरेंट्स बड़े वो होते हैं कि यार ये नहीं खाना बेटा, ये नहीं लेना और ये नहीं कर लेना, ट्रेनर की बातों में नहीं आ जाना, तो उस बारे में आप क्या एडवाइस देंगे? असल में ये जो शॉर्टकट लेना चाहते हैं ना, ये सबसे ज़्यादा जेंजी लेना चाहता है। सही और अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने बात करी कि भाई नो शॉर्टकट्स, स्टिक टू द बेसिक, सही तो वो अब ये जेंजीज जो है ना, इनको समझाना भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये इंस्टाग्राम यूट्यूब देख के समझते हैं कि इनको सब कुछ आ गया। अब एक हर चीज़ की जो एक प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन होती है ना, वो बड़ी अलग होती है। आप एक चीज़ देख रहे हैं और उसको जब आप ऑन फ्लोर करते हैं, या जब आप उसके बारे में एक्स वाई जी कोई भी चीज़ है, हम जैसे बचपन में करते थे, हमारी थ्योरी क्लासेस अलग होती थी, प्रैक्टिकल क्लासेस अलग होती थी। जब हम प्रैक्टिकल करते तो हमें पता लगता था कि हाँ यार, ये इस तरह से चीज़ जो है वो प्रोसीड होगी। तो उनके भी हवाले से सेम यही मैसेज है कि भाई शॉर्टकट्स पे ना जाए, ठीक है। इन्फ्लुएंसर्स देखें, अच्छे बुरे ना हर फील्ड में होता है। सही इन्फ्लुएंसर्स हो गए, या मैं बोलूँगा कि लोग जो है वो अच्छे बुरे हर फील्ड में होता है। सही बात कुछ इन्फ्लुएंसर्स ऐसे भी हैं जो बहुत अच्छी बातें भी बता रहे हैं बिल्कुल इंस्टाग्राम के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर। तो उनको जो है आप फॉलो करें, उनको सुनें, स्टडी करें, गूगल पे हर चीज़ मौजूद है। शॉर्टकट्स के लिए ना जाएं, सही ठीक है। बाकी ट्रेनर्स से आप, इट्स टोटली अप टू यू, आपके पास एक सामने हमारी इंडस्ट्री में हज़ारों ट्रेनर्स मौजूद हैं, ठीक है, अच्छे बुरे हर तरह के मौजूद हैं। आप पढ़ें उनके बारे में, आप देखें कि भाई इस बंदे ने अपनी फील्ड में रहते हुए क्या क्या जो है वो अचीव किया है, क्या क्या किस किस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन कराई है, कौन कौन से क्लाइंट्स को ये डील कर रहा है, क्या किसी पेशेंट को डील कर रहा है, उसके बारे में आप स्टडी करें, और उसके बाद आप डिसीजन लें कि हाँ यार, मुझे इसकी बात सुननी चाहिए या नहीं सुननी चाहिए। मेरे भाई जैसे बहुत कम दौर के अंदर पहले तो फिटनेस का इतना नाम नहीं होता था, मतलब जैसे बड़े बड़े जिम्स खुल गए हैं, ट्राईफेड C3 और इस तरीके के और भी जिम्स होंगे जो खुल चुके हैं। आपको क्या लगता है कि अब फिटनेस एक बिजनेस बना लिया गया है या इट्स कंसर्न्स टू योर हेल्थ? बोथ, बिल्कुल बिजनेस भी है, और बहुत ही कम जिम्स ऐसे होंगे जिन्होंने इन्वेस्ट किया और उनको बैक ऑफ करना पड़ा। सही तो बिल्कुल बिज़नेस भी है, और अच्छा बिज़नेस भी है। मैं कहता हूँ अगर आप लोगों के लाइफ़स्टाइल को अच्छा कर रहे हो, उनको एनहांस कर रहे हो, और अगर उनकी एक हेल्दी एनवायरनमेंट उनको दे रहे हो, तो इट जस्ट नॉट एक्चुअली अ जिम, पीपल आर मोर गोइंग फॉर क्लब्स ना, ठीक है। जहाँ पे अब जैसे मेरा जिम है ऑरा, वहाँ पे आपके पास पेडल भी है, वहाँ पे आपके पास एक कॉफ़ी शॉप भी है, उसके बाद आपके पास वहाँ पे जो है वो कैफ़े भी है, जहाँ पे डिफरेंट आपको बर्गर्स और ये सारे हेल्दी फूड्स आपको मिल जाते हैं। फिर और चीज़ें, वहाँ पे एक अच्छा एक एनवायरनमेंट है। तो अब लोग ना ज़्यादा इस तरफ जाना शुरू हो गए कि हमें एक क्लब एनवायरनमेंट चाहिए, कि यहाँ स्विमिंग पूल भी हो, पैडल भी चल रहा है। तो इसकी तरफ ज़्यादा रुझान है लोगों का, और मैं बोल रहा हूँ अगर आप ये किसी को दे रहे हो उनकी हेल्थ के लिए, अगर आप इसके लिए कुछ चार्ज कर रहे हो, तो उसमें क्या बुराई है। सही बिज़नेस का बिज़नेस हो रहा है और लोगों की हेल्थ भी हो रही है। हम कोई ऐसा तो नहीं है ना, हम किसी गलत चीज़ के लिए चार्ज कर रहे हैं लोगों से, बिल्कुल या कोई कुछ उनको दिखा कुछ रहे हैं, दे कुछ और रहे हैं। सही तो ऐसा नहीं है, जो चीज़ आपको दिख रही है आप उसको पे कर रहे हो। वही मिल रही है आपको। बिल्कुल। अच्छा जैसे कि भी हमने कॉफ़ी की बात करी, आजकल हमारे यहाँ कॉफ़ी का बड़ा एक ट्रेंड स्टार्ट हो गया, स्पेशली कोल्ड कॉफ़ी बहुत ज़्यादा ही यूथ के अंदर चली जा रही है और बहुत सारे कॉफ़ी शॉप्स कैफ़ेज़ भी खुल रहे हैं। डू यू रियली थिंक कि कॉफ़ी में जो कैफ़ीन होता है, डू यू थिंक कि उसका एक बहुत मिनिमम कंटेंट की ज़रूरत है, और जिस तरीके से लोग इस वक्त उसे यूटिलाइज़ कर रहे हैं, दिन में 3-3 4-4 बार कोल्ड कॉफ़ियाँ चल रही हैं, डू यू थिंक कि वो आपकी बॉडी के लिए अच्छा है? देखें, किसी भी चीज़ का जो एक्सेस है ना, वो नुकसानदेह, अब वो चाहे प्रोटीन पाउडर ही क्यों ना हो, सही ठीक है। कैफ़ीन असल में हमारे यहाँ लोग समझते हैं कैफ़ीन हमें एनर्जी देती है। कैफ़ीन सिर्फ आपकी बॉडी में ना एक अलर्टनेस पैदा करती है, आपको किसी भी चीज़ के लिए रेडी करती है। सही लोग, आपने देखा होगा बाहर जो है लोग जागने के लिए कॉफ़ी पीते हैं, हमारे यहाँ भी यही है। मैं भी जब स्टडी करता था तो मैं कॉफ़ी पीता था,
या अभी भी कभी लेथार्जिक फील कर रहा होता हूँ तो मैं कॉफ़ी पी लेता हूँ, क्यों? क्योंकि बैक ऑफ द माइंड यही सेट हुआ है कि यार एनर्जी दे रही है। एनर्जी दे। उसने सिर्फ ये किया कि आपको अलर्ट कर दिया जस्ट फॉर द टाइम बिंग, थोड़ी ही देर के लिए, उसके बाद वापस आप अपने ट्रैक पे आ जाते हो। तो एक वही वाली चीज़ है, अब एक बंदा उसको लग रहा है कि यार मैं कॉफ़ी पीता हूँ और 2 घंटे तक मैं चार्ज रहता हूँ, तो 2 घंटे बाद वो फिर माँगेगा, बिल्कुल 2 घंटे बाद वो फिर माँगेगा, तो वो एक एडिक्शन हो जाती है उसको। सही। तो इस तरह के लोग लिए को देखना चाहिए कि यार सबसे पहले तो वो अपना रूटीन देखें, क्या उनका स्लीप स्केड्यूल कैसा है, क्योंकि ये तो आप फिर एक सप्लीमेंट पे ही चले गए ना। बिल्कुल आपने रूटीन अपना अच्छा किया नहीं, आप कैफ़ीन पे कैफ़ीन लिए जा रहे हैं, बिल्कुल तो ये नुकसानदेह। इस चीज़ को कम करें। ये भी जो है वो जिसको बोले ना एक शशका बना लिया लोगों ने, जी। कैफ़ीन को और उसको कॉफ़ी को, फिर वो माचा आ गया, फिर फ्रापेज एंड ऑल, तो ये ये सिर्फ जो है वो शशके हैं। अच्छा, फेडरेशन को कोई ऐसा मैसेज जो आप देना चाहें दुनिया भर में, जैसे आप देखते हैं कि इंटरनेशनल एथलीट्स जो के परफॉर्म कर रहे हैं, मिस्टर ओलंपिया में जा रहे हैं और आर्नल्ड क्लासिक में भी compete कर रहे हैं। पाकिस्तान को आज तक सिर्फ आई थिंक एक थे जो आतिफ अनवर थे, जिन्होंने आर्नल्ड क्लासिक में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया था, मगर आज तक और कोई ऐसा पाकिस्तानी जिसने स्टेज पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट नहीं कर पाया ड्यू टू द फैक्टर्स ऑफ फेडरेशन जो आप चीज़ें बता रहे हैं। आप ऐसा क्या मैसेज देना चाहते हैं कि आगे आने वाले जितने भी एथलीट्स हों उन्हें इस मैसेज से फ़ायदा हो? देखिए, एक तो मेनली चीज़ ये कि फाइनेंशियल इश्यूज़ को बेटर किया जाए। एक जो एथलीट है वो बेचारा बहुत अच्छा एथलीट है, स्पेसिफिकली मैं आपको कराची की बात बताऊँ, कराची बहुत पीछे है। मैं लास्ट ईयर लाहौर में कम्पीट करके आया था, लाहौर काफ़ी आगे निकल चुका है, सही। ठीक है? इसमें बॉडी बिल्डिंग के ऊपर अगर आप स्पेसिफिकली कम्पैटिटिव बॉडी बिल्डिंग की बात करते हैं ना, तो लाहौर बहुत बहुत आगे निकल चुका है। फिर केपीके है। यहाँ हमारे पास ये है, हमारे पास लड़के तो अच्छे हैं, लेकिन हमें ना पुश नहीं मिल पा रहा है। सही। मेरी तरह जैसे और भी बहुत लड़के हैं, मुझसे अच्छे-अच्छे लड़के इंडस्ट्री में मौजूद है, बहुत अच्छी उनकी फ़िज़ीक है। लेकिन क्या है कि रिसोर्सेज़ कम हो जाने की वजह से वो अपने आप को रिप्रेज़ेंट नहीं कर पा रहे। सही। और फिर उसके बाद क्या है कि वो स्टक हुए हुए हैं। तो एक तो ये कि फाइनेंशियल इश्यूज़ का जो है वो कुछ सॉल्यूशन निकाला जाए। दूसरी चीज़ ये कि जो रेलेवेंट फ़ील्ड के लड़के हैं, यानी कि अगर एक ट्रेनर है प्लस वो कम्पैटिटिव बॉडी बिल्डर भी है, तो इनके लिए ऐसे रिसोर्सेज़ पैदा किए जाएँ कि ये अपना जो डेली एक्सपेंसेस हैं, मेनली हमारी डाइट बहुत महँगी होती है। मैं आपको बताऊँ, एक बहुत महँगा शौक है हमारा ये। सही। आप फ़िटनेस की नहीं बात करें, फ़िटनेस एक अलग चीज़ है। फ़िटनेस की तरफ जाते हैं तो दैट इज़ कंप्लीटली फाइन। बिल्कुल। आपने फ़िट रहना है, ओके, आपके बजट में वो चीज़ आ जाएगी। लेकिन अगर आप स्पेसिफिकली बॉडी बिल्डिंग की तरफ जाते हैं तो ये बहुत महँगा शौक है, ये एक सही। स्पोर्ट है, सही। तो ये बहुत महँगा है। तो इस चीज़ के लिए कुछ ऐसा किया जाए कि जो रेलेवेंट फ़ील्ड के एथलीट्स हैं, उनके लिए कुछ ऐसी रिसोर्सेज़ पैदा की जाएँ कि वो जो है वो इस चीज़ को आगे परस्यू कर सकें, सही। पाकिस्तान को रिप्रेज़ेंट कर सकें। गवर्नमेंट से भी अपील है कि वो इस तरह की कोई चीज़ निकाले, कोई ऐसी फेडरेशन दो। एक चीज़ आपने बहुत अच्छी बोली कि कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि प्लीज़ चेक एंड बैलेंस कोई ऐसी अथॉरिटी लेके आएँ जो चेक एंड बैलेंस रखे कि किस जिम के अंदर कौन-सा ट्रेनर क्या कर रहा है, सही। किस तरह की जो है वो ट्रेनिंग करा रहा है। क्या वो इतना एजुकेटेड इनफ है कि वो लोगों को ट्रेन करा सकता है? सबसे मेन बात तो ये है। बिल्कुल एग्ज़ैक्टली। तो इस चीज़ के ऊपर ज़रा जो है वो एम्फसाइज़ किया जाए। बहुत अच्छा लगा उमर भाई आपसे मिलके, और बहुत सारी चीज़ें मैंने भी नई सीखी हैं अपनी डाइट के लिए और स्टीरॉयड से कितना दूर रहना है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का। उम्मीद करता हूँ कि आपकी जितनी भी नॉलेज आपने दी है हमारे व्यूवर्स को हेल्प करे और स्पेशली हमारे यूथ को हेल्प आउट करे। थैंक यू सो मच।